हाँ तो बच्चों कल क्वेश्चन दिए थे आपको, पहला क्वेश्चन था कल व्रत वाला, सेकंड था x बराबर a प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, और थर्ड था जिसमें था x प्लस आयोटा वाई घात 1/3 बराबर a प्लस आयोटा b। तो सबसे पहले थर्ड वाला क्वेश्चन ही कर रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए। तो थर्ड वाला क्वेश्चन था जो, उसमें क्वेश्चन में था x प्लस आयोटा वाई घात 1/3 बराबर a प्लस आयोटा b, और बोला था x बटा a प्लस y बटा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न था इस प्रकार का। अब इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी घात हटाओगे, यहां पे 1/3 है, 1/3 को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ घन करोगे। शाबाश, सबसे पहला स्टेप दोनों तरफ घन करेंगे। x प्लस आयोटा y बराबर होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब आ गया तो खोलेंगे इसको, x प्लस आयोटा y बराबर a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 3ab a प्लस बी, मैंने गुणा करके लिख दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, और नथिंग स्पेशल। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहां पे ए क्यूब, ये आयोटा क्यूब माइनस देगा, माइनस का आयोटा, उसके अलावा यहां पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए क्यूब, यहां आ जाएगा -3ab स्क्वायर इस वाली टर्म से। ठीक है, उसके बाद प्लस आयोटा, इसके पास बचेगा 3a स्क्वायर बी, और यहां पे आएगा माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये बनेगा माइनस का बी क्यूब। आयोटा कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा आएगा तो ये आयोटा कॉमन लोगे तो माइनस का बी क्यूब बच जाएगा, और ये 3 स्क्वायर बी, ये आपका हो गया x प्लस आयोटा y। ठीक है, तुलना करने पर x बराबर क्या बनेगा, x बराबर बनेगा ये वाली टर्म। ठीक है, और y बराबर बनेगा, x और y आ गए अलग अलग, अपने को बोला x बटा a और y बटा b, करते कर लो जल्दी से। तो x बराबर हो गया हमारे पास a क्यूब, तो ये a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यही बनेगा, और y बटा b बराबर, y में से b कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये a अपॉन में आ जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा, x बटा a y बटा b, कर लीजिए जल्दी से। दूसरा वाला दोनों करेंगे। कंप्लीट हो गया बेटा ये, चलो सेकंड। अब सेकंड में, सेकंड है या फर्स्ट है पता नहीं, व्रत वाला करा रहा हूं, पहले व्रत का कंसेप्ट सीख लेते हैं फिर व्रत करेंगे। ठीक है, डन, चलो फटाफट करो। जो भी है वो नंबर, पहले व्रत अपन सीख लेते हैं, व्रत कैसे डिफाइन होता है, होता क्या है, वैसे पढ़ेंगे अपन 11th क्लास के चैप्टर्स में ही है। अब इसमें होता क्या है बेटा, व्रत का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मतलब ये कि इसका जो केंद्र होगा वो होगा h कॉमा के, और त्रिज्या होगी r। ये तो व्रत का कंसेप्ट है, व्रत इस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिए माइनस एच है तो प्लस एच आया है, अगर प्लस एच होगा तो माइनस एच आएगा, मतलब चिन्ह बदल के आता है। इसी प्रकार से यहां से आया है तो केंद्र ये हो गया, त्रिज्या यहां पे आर हो गई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था अपने पास वो था वृत्त जेड जेड बार जेड जेड बार। अच्छा पहले एक चीज और बता देते हैं, चलो इससे पहले, ये तो हो गया जब पूर्ण वर्ग बना होगा तब आप डायरेक्टली इस प्रकार से बता दोगे। इसी प्रकार से जब पूर्ण वर्ग नहीं हो तब क्या करोगे, अब मान लो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूरा खुला हुआ है, तो आप पूर्ण वर्ग बनाने की मेहनत मत करो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, अगर हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये पूरा ओपन समीकरण है, जनरल समीकरण। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग के रूप में, ये बिना पूर्ण वर्ग के रूप में। इसमें क्या होता है केंद्र, इसमें होता है बेटा, ध्यान रखेंगे, एक्स के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, एक्स के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर। ठीक है, माइनस जी की फॉर्म में याद नहीं रखना, आपको क्या रखना है, एक्स के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, और कॉमा वाई का गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर। ठीक है, और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का फॉर्मूला इसमें होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी ये रहा, एफ ये रहा और सी ये रहा। ठीक है, ये जब ये अपने पूर्ण वर्ग के रूप में हो, और दूसरा वाला फॉर्मूला जब है जब अपने नॉर्मल रूप में हो, जनरल फॉर्म में हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग के रूप में बने डायरेक्ट पहचान लेना, अगर ऐसा आए तो डायरेक्ट यहां से केंद्र और त्रिज्या। अब आते हैं अपने प्रश्न पे, बिल्कुल लिख लो लिख लो लिख लो, मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं वो आपके पास लिखा हुआ ही है। जेड जेड बार माइनस 2 प्लस 3 आयोटा जेड, 2 प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा जेड बार प्लस 9 बराबर 0। और मैंने बोला था इसकी समीकरण निकाल के लाना बच्चों, तो ले आए होंगे सब समीकरण तो साथ में ही। चलो एक बार समीकरण का डिस्कशन कर लेते हैं फिर। किसी ने निकाली क्या समीकरण, बोलो क्या आ रही है बेटा। एक मिनट, माइनस 4x प्लस 6y 9 इक्वल टू 0। बाकी और किसी ने निकाली, यही आ रही है सबकी। एक बार मैं लिख रहा हूं किस किस की आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, आ रही है ये, ठीक है, वेरी गुड, सही है, हो गया। केंद्र केंद्र त्रिज्या निकाल दो, तुम्हारा तो हो गया काम। अच्छा कराया हुआ है क्या, ओके ठीक है। जिन्होंने जिनकी नहीं आई देख लो इधर, कोई बात नहीं, आप देख लेते इधर। ठीक है, चलो वैल्यूज रखते हैं इसमें। तो जेड जेड बार, जेड बताया था आपको एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई रख दिया, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा जेड मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंपली माइनस 2 माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 9 बराबर 0। हो गया इतना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपली गुणा करने पे बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बनेगा माइनस का 2x और ये बनेगा माइनस का 2x। देखो इधर ये माइनस का 2x और इधर भी माइनस का 2x गुणा किया है केवल। ठीक है, ये बनेगा, और क्या बन रहा है यहां पे, माइनस का 2 आयोटा y, और ये बनेगा माइनस प्लस का 2 आयोटा y, कट जाएगा। जब ये माइनस का 2 आयोटा y से गुणा होगा तो माइनस का देगा, और यहां पे गुणा होगा तो प्लस का बना देगा, तो कट हो जाएगा। फिर आएगा 3 से करते हैं, तो ये बनेगा माइनस का 3 आयोटा x और ये बनेगा प्लस का 3 आयोटा x, ये भी कट जाएगा।
फिर y वाले पे आते हैं तो ये देगा 3 आयोटा स्क्वायर y, मतलब माइनस का तो प्लस का 3y, और ये भी देगा प्लस का, तो इसलिए प्लस का सिंपली गुणा करना है, दो दो टर्म कट जाएगी, जो बचेगी वो लिख दी। अब बस अब तो आपको त्रिज्या निकालनी है, निकाल देते हैं। यस, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, कर गुणा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हमको निकालनी थी त्रिज्या, और चलो त्रिज्या पहले तो केंद्र बता देते हैं। केंद्र एक्स के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, वाई के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर 3, एक्स के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, एक्स का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 चिन्ह बदलकर प्लस का 2, वाई का गुणांक 6, 6 का आधा 3 चिन्ह बदलकर प्लस का था तो माइनस का। अब त्रिज्या, त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आर बराबर अंडर रूट, ये लिखा हुआ 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और प्लस माइनस त्रिज्या आ गई 2, केंद्र आ गया 2 माइनस 3। ठीक है, ये था आपका प्रश्न, होता है यहां पे कंप्लीट। जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया, लिख जल्दी लिखो बेटा जिसको लिखना है। एक्स के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, वाई के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर। याद रखना व्रत के केस में, वैसे पढ़ेंगे व्रत प्रॉपरली पूरा, लेकिन अभी व्रत के केस में याद रखना। ठीक है बच्चों, तो चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था एक्स वाई जेड गिवन था आपको। ठीक है, तो और क्वेश्चन में था एक्स बराबर, बोल देना एक बार, ए प्लस बी। ठीक है, वाई बराबर ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, और जेड बराबर था ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और आपको बोला था किसका मान ज्ञात करना है, किसने निकाला, कितना आया मान अगर निकाला तो? सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गुणा 3, या 3 ए क्यूब प्लस 3 बी क्यूब। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। आपने अगर निकाला है तो शॉर्टकट भी सीख लो। आपने या तो किया होगा बड़ा मेथड, है ना, इसका होल क्यूब खोलोगे, इसका होल क्यूब खोलोगे, इसका होल क्यूब खोलोगे, जोड़े बनाओगे, कुछ कट जाएगा, ए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ऐसा हो जाएगा। अगर एक पढ़ा हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब ये रिलेशन काम करता है। ये 9th क्लास में आता है, 9वीं क्लास में पढ़ते रिलेशन अपन। ठीक है, कब काम करता है ये रिलेशन? 0 कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। तो चेक करते हैं, हमारा x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, अगर 0 है तो ये पूरा मान बराबर कितना हो जाएगा? 3xyz। ठीक है,
तो अब ये इजी है चेक करना। चेक कैसे करोगे, तीनों को जोड़ के देखो, a प्लस बी, ठीक है। तो मैंने देखा यहां पे इन तीनों को जब जोड़ता हूं तो a 1 है यहां पे, ठीक है। बी में क्या है, कितना होता है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर शून्य होता है, ये जीरो कर दिएगा, ये जीरो कर देगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, जीरो। अब अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो ये रिलेशन क्या बोलता है, ये बोलता है भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो सिंपली आपको होल क्यूब खोलने की बजाय इन तीनों को गुणा करना है शॉर्टकट में, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। तीनों को जब गुणा करोगे तो 3 यहीं पे बाहर रुक जाएगा, और ये सारा जो देगा वो देगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। गुणा सबको आता है, जहां भी गुणा में ओमेगा क्यूब मिले 1 कर देना, जहां भी ओमेगा क्यूब मिले 1 कर देना, और अगर अधिक पावर मिले तो 3 का भाग लगा के शेषफल कर देना, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिले तो 0 कर देना, ठीक है। जहां भी जो जरूरत पड़े वो ऐसा यूज कर लेना, बाकी सिंपली गुणा करना है, आंसर आएगा 3a क्यूब प्लस बी क्यूब। लिख लो बच्चों, करते आगे। जल्दी से लिख लीजिए, करते हैं फिर आगे। इकाई के घनमूल कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, इकाई के घनमूल कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, लिखवाया नहीं, लिख लो फिर ये स्टार बना के। इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। लिख लिया, करें आगे। चलो देखिए, पूर्णांक के गुणधर्म, पूर्णांक के गुणधर्म, पूर्णांक के गुणधर्म, क्या बोल रही है ये, पूर्णांक के गुणधर्म। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ध्यान रखेंगे, आर्ग्यूमेंट हो चाहे एम्पलीट्यूड हो, AMP दोनों ही क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना। अच्छा, अगर ये 2 के बारे में है तो अगर 3 गुणा होंगे तो 3 के बारे में भी यही रहेगा, और 5 है तो 5 के बारे में भी यही रहेगा, मतलब सारे क्या होंगे, पूर्णांक प्लस होते जाएंगे। अच्छा, अगर गुणा वाला प्लस हो रहा है तो भाग वाला क्या होगा, शाबाश, लिख लो अगला पॉइंट, वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार बराबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z। अच्छा, ये किसकी तरह काम कर रहा है? कुछ कुछ बिल्कुल लॉग की तरह काम करता है, ऐसे ध्यान रखेंगे रूल्स को। बिल्कुल लॉग की तरह काम कर रहा है। गुणा वाला प्लस में, भाग वाला माइनस में, अगर बार लगा हुआ है तो घात में 1/, देखो 1/z क्या होता है? जेड की पावर -1 और घात आगे एक कम, ठीक है, मतलब ये आगे आगे और पूरी वहां पे पावर आगे आ गई, तो लॉग ऐसे ही तो काम करता है। तो एक और देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पावर n, अब लॉग के अनुसार इसका क्या होगा? इतना सा और बता दो, शाबाश, तो लिख लो n आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, n आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आ गया? कर ले क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं फिर एक क्वेश्चन। अभी आर्ग्यूमेंट पे नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा पहले पे है, फिर आर्ग्यूमेंट पे करेंगे। चलो लिखो, लो बढ़िया सा क्वेश्चन पूछते हैं। लिखो, यदि स्मॉल n हलों की संख्या को दर्शाता है, यदि स्मॉल n हलों की संख्या को दर्शाता है, यदि स्मॉल n हलों की संख्या को दर्शाता है, हलों की संख्या किसके लिए? z² प्लस 3z बार बराबर 0, तब k बराबर 0 टू इनफाइनाइट, k बराबर 0 टू इनफाइनाइट 1/n पावर k किसके बराबर होगा? 1/n पावर k किसके बराबर होगा? यदि n हलों की संख्या को दर्शाता है, हलों की संख्या को दर्शाता है, कौन से समीकरण की? z² प्लस 3z बार बराबर 0 की, तब k बराबर 0 टू इंफिनिटी 1/n की पावर k किसके बराबर होगा? 2021 का पेपर का क्वेश्चन है, 2021 का, ठीक है। अब देखो यहां पे k तो हमारे पास है, पहले n निकालना पड़ेगा, हलों की संख्या, ठीक है। आपको यहां पे z² बोला हुआ है प्लस 3z बार बोला हुआ है, कुछ फॉर्मूले दिया देखो ना, z² बोला है प्लस 3z बार बोला है, ठीक है। अब अगर z² बोला है प्लस 3z बार बोला है तो कहीं ना कहीं दोनों को सेम टर्म में लाना पड़ेगा, और सेम पदों में लाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था मॉड ऑफ z² बराबर z बार। मैंने बोला भी था इसको तोड़ मोड़ के भी यूज करना पड़ेगा। तो z बार बराबर कितना होगा? ठीक है, अगर मैं ये चीज यहां रख दूं, अगर ये z बार का मान यहां रख दूं तो z² सही है। क्या समीकरण बनेगी? हल करके लसापा लेकर समीकरण क्या बनेगी? बिल्कुल सिंपल सी बनेगी भाई, लसापा लोगे इधर जाएगा और क्या। तो z³ प्लस 3 मॉड ऑफ z² बराबर 0। अगर आपसे पूछा जाए z के कितने मान आएंगे, z के कितने मान आएंगे? हाईएस्ट घात कितनी है? 3 है ना, 3 हाईएस्ट घात। ये अरे ये 2 लिख दिया क्या? ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। अब सही है, हाईएस्ट घात कितनी है? 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, ठीक है। तो लिखो यहां तक, फिर लिखते हैं आगे।
हलों की संख्या 3। ठीक है, अब इस केस में बेटा हलों की संख्या 3 जरूर आ रही है, लेकिन आपको हमेशा हमेशा एक सॉल्यूशन और चेक करना है। वो क्या कि क्या ये समीकरण जीरो को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, क्योंकि जो मान आते हैं वो नॉन जीरो मान आते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है जीरो को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो देखो जेड बराबर जीरो का रखते हो तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, सेटिस्फाई कर रही है। यहां जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो, सही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन और है जो छिपा हुआ रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा छिपा हुआ रहेगा। अपन को संख्याओं की जरूरत थी केवल कि भाई हलों की संख्या है, हलों की संख्या आपने घात निकाला, घात से आ गया 3 और आप 3 निकाल के कर दिए तो गलत हो जाएगा। जीरो जरूर चेक करना है, सम्मिश्र संख्या में नॉन जीरो सॉल्यूशन आते हैं यहां पे, क्योंकि जीरो क्या कॉमन लेके जा चुका होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर जीरो। अगर आप देखें तो इसको कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर देते बचपन में, तो x बराबर 2 करते थे क्या, कितने मान आया, एक ही मान आया, जबकि आने कितने चाहिए थे, 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पे भी हमेशा नॉन जीरो मान होते हैं, एक छिपा हुआ रहेगा, तो आपको जीरो को जरूर चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे टोटल हलों की संख्या कितनी हो गई, शाबाश, बस यही था ट्रिक में, यही था ट्रिक में, अब तो कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कर रही है। तो हमारा n का मान आ गया ये 4। n क्या था, हलों की संख्या। सबसे पहले हमें इसके लिए n तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हलों की संख्या आ गई 4। देखो ये अपना क्वेश्चन, अपन ने जेड बार का मान रखा एक रूप में लाने के लिए, सिंपल एक रूप में लाने के लिए, जेड बार को हटाने के लिए फॉर्मूला काम में लिया, इससे हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो जेड की पावर में आ गया। ठीक है, जेड क्यूब प्लस 3 मॉड जेड स्क्वायर प्लस बराबर 0। अब हमसे पूछा जाए हलों की संख्या, तो अधिकतम घात होती है हलों की संख्या, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, यहां पे 3 घात है तो हलों की संख्या 3 हुई। अब मैंने ये बोला आपको ट्रिक में कि एक जो है वो हमेशा जीरो रख के जरूर चेक करना है, अगर जीरो सेटिस्फाई कर रहा है तब तो वो अंदर आ जाएगा, नहीं तो वो बाहर रह जाएगा। अगर यहां जीरो की जगह 5 लिखा होता तो सेटिस्फाई करता क्या, नहीं करता, तो हलों की संख्या कितनी होती, 3 ही होती। ठीक है, अगर यहां कुछ लिखा होता तब। ठीक है, तो इसलिए चलो बच्चों देखो क्या तक हो गया, n बराबर 4 समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा ये पता है सबको सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। हर बार एक एक वैल्यू पुट करोगे और जोड़ोगे, कहां तक, अनंत तक। तो अनंत तक तो जोड़ना नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है कोई ना कोई श्रेणी बनेगी, और अनंत श्रेणी का योग होता है a बटा 1 माइनस आर, पहला पद बटा 1 माइनस आर। याद है 12वीं में भी काम आता है 2-3 बार, a बटा 1 माइनस आर। चलो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे रखूंगा k बराबर 0 से अनंत 1/4 की पावर k, रखू मान शुरू करूं जब 4 की पावर 0, ठीक है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। ठीक है, जब भी अनंत श्रेणी आए स्टार बना के नोट करते जाना, यही थ्योरी है अपने लिए, क्वेश्चन में ही थ्योरी चलेगी अब अपने, क्योंकि अपन को ट्रिक सीखनी है, अपन को थ्योरी वो वाली लंबी चौड़ी नहीं सीखनी बच्चों। ठीक है, क्या ये वो याद करते हो, ये तो बार बार श्रेणी में भी आएगा, फिर से आएगा श्रेणी में। अब पहला पद क्या है, चलो ये बताओ, एक, तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, a बटा 1 माइनस आर, पहला पद 1, और r क्या होता है, सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड है, हल कर दो, 1 माइनस 1/4, 1 में से चौथाई गया, 3/4, 3/4 उल्टा हो जाएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो।
ठीक है, बस ये एक ट्रिक थी छोटी सी, बाकी तो सब अपना सिंपल वही कैलकुलेशन है। तो ट्रिक ध्यान रखना, जीरो को जरूर सेटिस्फाई कराना है। जीरो सेटिस्फाई करा डाला तो सही, और नहीं कराया तो गड़बड़ झाला। हो गया शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, z बराबर 3 माइनस आयोटा बटा 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा बटा 2 माइनस आयोटा हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा z ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें इस बार एम्पलीट्यूड वर्ड यूज किया है, जिस बच्चे को वर्ड नहीं पता होगा वो चूक जाएगा आंसर से, ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या करें सबसे पहले, पहला स्टेप क्या होगा, हाँ तो ये आगे बेटा, ये अपना सिंपली इसको सॉल्व किया अपन ने, लसफा लेकर, लसफा लिया, हल किया, 2 आया। आप चाहे पहले अगर आप इसको रेशनलाइज कर देते, आप परिमेयकरण पहले कर देते तो भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम आता है मेथड कोई भी हो। ठीक है, तो ये अपना आ गया z बराबर 2, z बराबर 2 आ गया हल करने पर, तो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा z, z का मान रखा 2, तो 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका आपको कोणांक निकालना है, इतनी सी बात थी। तो कोणांक आ गया tan इनवर्स इंफिनिटी, जो कि होता है π/2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे, ये रहा, ले अब लिख, 1 प्लस आयोटा प्लस √3 बटे में माइनस आयोटा प्लस √3 पावर में 200 प्लस आयोटा माइनस √3 बटे में आयोटा प्लस √3 पावर में 200। अरे अभी रुको, ठहरो, पहले इसको जैसा अपने पास चाहिए वैसा बनाते हैं। ये आयोटा प्लस √3 है, ये माइनस का आयोटा प्लस √3 है, ये आयोटा माइनस √3 है, ये आयोटा प्लस √3 है, मतलब ये ऊपर वाली टर्म तो लगभग सेम है, इन दोनों में माइनस का फर्क है ना, माइनस का फर्क है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, हमने ये तो पता लग गया आपको कि ओमेगा जो होता है -1 प्लस √3 बटा सॉरी मल्टीप्लाई आयोटा बटा 2 था, ओमेगा हमारे पास ये था। क्या हम इसे ओमेगा के रूप में बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन यहां पे चक्कर ये है कि आयोटा इधर है। तो एक काम करें, पहले बिल्कुल आयोटा से गुणा कर देता हूं इसको और देखता हूं क्या बनता है, माइनस आयोटा माइनस √3, सही है क्या, काम तो हुआ ही नहीं, आ गया इतना। क्या किया, ओमेगा ये था, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये हो गएगा माइनस आयोटा, इधर आयोटा स्क्वायर -1 दे देगा। ठीक है, हमको चाहिए आयोटा प्लस √3, इसके लिए देखो आयोटा प्लस √3, इसका मतलब दोनों का माइनस उठा के यहां शिफ्ट कर दूं, तो माइनस आयोटा ओमेगा बराबर ठीक है, एक चीज तो तैयार हो गई। अब देखते हैं ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ा है -1 माइनस ठीक है, हमको चाहिए इसमें क्या चाहिए भाई, आयोटा माइनस का √3 चाहिए, इसको भी आयोटा से गुणा करके देखते हैं, माइनस आयोटा सही है क्या, ये बन गया 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस आयोटा, एक चीज तो ये आ गई। और अगर इसकी भी बात करें,
आ गए ये मान, दोनों मान आ गए, आयोटा प्लस √3 आ गया। अब आप किसी को सब आ गया तो अच्छा यहां से भी आ सकता था, देखो आयोटा प्लस √3, आयोटा यहां से मल्टीप्लाई करते तो बैठ जाता, तो बैठ जाता। ठीक है चलो, तो यहाँ गया, अपन ने तो बना लिया जो बना सकते थे, बना लिया। रख दू मान, तो रखो, सॉल्व करो। जुगाड़ लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, सिंपली जुगाड़ लगाया है, सिंपली हमने केवल जुगाड़ लगाया है। जुगाड़ मतलब ये कि आपको ये मान दिखने लगे तो इस मान के रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली बना हुआ लड्डू नहीं मिलेगा, लड्डू बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, तो बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देगा। इतने अच्छे लोग नहीं है वो कि डायरेक्ट दे दे। तो कुछ कारगुजारी करके देंगे आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो कारगुजारी करके देंगे तो आपको पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बना बंद क्या हुआ है और चालू क्या हुआ है?